आज का क्लास शुरू करते हैं। देखो तुम लोग को आज से पहले मतलब कुछ दिन पहले तुम लोग क्या 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 पढ़ा दिए थे, बॉटनी पढ़ा दिए थे। अब पढ़ाएंगे तुम लोग को बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में भी दो पार्ट होता है, एक होता है बॉटनी, एक होता है जियोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे? जियोलॉजी, यानी जियोलॉजी किसे कहेंगे? जिसमें जीव का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ते हैं जियोलॉजी। ठीक, यानी बायोलॉजी का ही एक पार्ट है बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी का अध्ययन यानी बायोलॉजी के पिता यानी बाप किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अब अरस्तु को ही क्यों बायोलॉजी का पिता कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु जो था ना, वही बताया था बायोलॉजी होता क्या है। यानी बायोलॉजी का जो मेनली काम जो खोज किया था, कौन किया था? अरस्तु किया था। इसीलिए बायोलॉजी का बाप किसको कहा जाता है? अरस्तु, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहा जाता है। देखो अब हम जो बायोलॉजी में पढ़ेंगे उसमें से सबसे जो मेन टॉपिक आता है, जो पढ़ने के लायक वाला टॉपिक होता है, सबसे पहले शुरुआती क्या पढ़ेंगे? कोशिका। कोशिका, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। देखो ये सेल क्या होता है? यानी सेल वो होता है, देखो जिसे हम लोग घर बनाते हैं, घर में क्या घर अचानक बन जाता है? क्या बनता है? पहले घर में ईंटा देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? ईंटा को प्लास्टर कर करके दीवार बनाते हैं, फिर दीवार बना के क्या करते हैं? एक कमरा बनाते हैं, फिर एक कमरा बनाने के बाद क्या करते हैं? बड़का सा क्या बना देते हैं? घर बना देते हैं। उसी प्रकार जो शरीर में होता है ना, शरीर में सबसे पहले क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? कोशिका। कोशिका के बाद क्या बनता है? ऊतक। मतलब बहुत सारा जब कोशिका को एक जगह जब मिला देंगे, जैसे ईंटा, मान लो कोशिका का तुलना कैसे कर सकते हैं? मान लो ईंटा, यानी ईंटा, ईंटा हो गया। ईंटा कोशिका को शरीर का किस भाग से तुलना किया जाता है? ईंटा से। किसे किया जाता है? ईंटा से। अब जब ईंटा को आगे जब 4-5 को ढेर ईंटा को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा रे? दीवार बन जाएगा ना, दीवार। और जब अब बताओ, जब इस ऊतक को छोड़ो, जब ये दीवार है, जब दीवार को चारों तरफ से मिक्स कर देंगे, यानी चारों तरफ से घर बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? कमरा। कमरा। और ये जो ऊतक है, ऊतक को जब आगे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अंग बनेगा। अंग यानी शरीर का कोई पार्ट बनेगा, कोई शरीर का एगो अंग बन जाएगा, हाथ बना, कान बना, नाक बना, कुछ ही बन जाएगा। अब बताइए, घर को, ये कमरा को जब 4-5 कमरा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा। उसी प्रकार जब बहुत सारा अंग को आपस से मतलब मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा रे? तब बनेगा शरीर। शरीर बनता है ना। क्या एक ही को शरीर? क्या जो शरीर होता है उसमें कई अंग होता है? बहुत सारे अंग होते हैं, तब जाके क्या बनेगा? शरीर। उसी प्रकार शरीर में कोशिका का काम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? देखो कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका का डेफिनेशन तुम लोग पढ़ा होगा 8th क्लास में। कोशिका उसे कहते हैं शरीर की एकात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, यानी सबसे छोटा यूनिट ऑफ पार्ट। यहाँ तक समझ में आया कोशिका क्या है? किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब देखो कोशिका का खोज कैसे हुआ था। देखो जब प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन नहीं, मतलब जब आदमी लोग धीरे धीरे विकसित होने लगा, 16वीं शताब्दी, मतलब 17वीं या 16वीं शताब्दी में, यानी 1600 या 1500 ईस्वी में, तब वैज्ञानिक लोग जो था ना, उन लोग क्या करने लगा? खोजने लगा। मतलब खोजने का, शरीर में बहुत सारे बीमारी होता था और ठीक ही नहीं होता था। तब जो वैज्ञानिक लोग था यानी साइंटिस्ट लोग था, उन लोग सोचने लगा इस बीमारी को ठीक कैसे करें। जैसे मान लो मेरे हाथ, जैसे मान लो कहीं पर किसी को कुछ हो जाए, यानी किसी हाथ में किसी को चोट लग जाए, पैर में कुछ चोट लग जाए, चोट लग सकता है? लग सकता है। तो जो वैज्ञानिक लोग सोचने लगा शरीर का जो इतना पार्ट बना है किसी ना किसी चीज से तो बना होगा। ऐसे बात तो थोड़ा जो अचानक बन गया होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चीज होगा, बेसिक चीज होगा। जो घर को बनाने के, अगर ईंटा हटा देंगे तो घर बनेगा? नहीं बनेगा। उसी प्रकार शरीर में कुछ ना कुछ तो ऐसा अंग होगा जिससे पूरा शरीर का निर्माण हुआ होगा। तो सोचने लगा तो क्या खोजेगा? तब एक आया वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक।
अब ये जो रोबोट हुक जब आया तो अब ये कॉर्क देखा है, कॉर्क का पेड़ होता है, वहां जाके देखा तो देखा एकदम एकदम छोड़ के देखा, एकदम दिख रहा है एकदम कोशिका, एकदम भयानक चीज देखा, मतलब एकदम सबसे छोटा, एकदम माइक्रोस्कोप पूरा खोज के देखा तो उससे छोटा ही नहीं हो रहा था, और वो शरीर का हर एक पार्ट में मिला उसको। तो उसको लगा नहीं देखो आज हम किस चीज का खोज किए हैं, तो बोला नहीं हम कोशिका का खोज किए हैं। कोशिका का मतलब होता है प्याज का झिल्ली, मतलब जिस तरह से जाल देखा है, तुम लोग प्याज देखा है? हाँ। प्याज देखना उसको ऐसे करके थीम देखना जाके क्या कहते हैं कहीं लाइट में अलग अलग जगह तुम देखा दिखेगा, पतला वाला प्याज में दिखेगा, जस्ट वही था कोशिका झिल्ली। मतलब कोशिका क्या था? कोशिका। लेकिन जो रोबोट हुक कोशिका का खोज किया था वो कोशिका कैसा कोशिका था? मरा हुआ कोशिका। अब ये जो खोज किया मरा हुआ कोशिका कुछ काम देगा? तो इसको विज्ञान बोला तुम कुछ लूर नहीं है, कैसा खोज कर दिया, लेकिन ये तो कुछ खोज दिया था, शुरुआत तो कर दिया था, जिंदा हो या मरा हुआ हो कुछ तो है, यानी कोशिका तो खोज हो चुका था। ठीक है, अब आया बोला कोशिका का खोज तो हो गया है, लेकिन अब कैसे होगा, मतलब कि कोशिका जो खोजा है मरा हुआ कोशिका खोजा है। फिर आता है लुवेनहॉक, यानी हॉक, यानी हॉक। कौन आता है? लुवेनहॉक। ये जब देखता है तो ये बोलता है इसकी तो ये कोशिका तो खोज दिया था, तो ये बोला जो लुवेनहॉक आया, अब देखते दूसरा कोशिका, ये जब गया तो ये जिंदा कोशिका खोज कर दिया, लो हम जिंदा चीज खोज दिए। ठीक है, क्या किया? शरीर का जो पार्ट बनने वाला कोशिका क्या किया? ये जिंदा चीज का खोज कर दिया, तो इससे क्या आ गई? कोशिका का खोज कर गया। तो जो लुवेनहॉक खोज क्या था? ये जिंदा कोशिका खोज क्या था ना मरा हुआ कोशिका का? जिंदा हुआ कोशिका का। ठीक है, ये रोबोट खोज क्या था? वो कौन सा कोशिका था? मरा हुआ। क्या उसका काम दिया? नहीं दिया, लेकिन शुरुआत तो कर दिया था। हाँ। सिर्फ जिंदा है ना मरा हुआ कोशिका है। अब जो ये लुवेनहॉक आया तो इसने कौन सा कोशिका खोज कर दिया? जिंदा कोशिका का। समझ में आ रहा है? हाँ। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं दिक्कत होगा। अब ध्यान से समझो, अब तुम लोग से क्वेश्चन कभी पूछ सकता है सबसे बड़ा कोशिका क्या है? देखो सबसे बड़ा कोशिका होता है, यानी सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा देखा है? हाँ। शुतुरमुर्ग देखा है तुम लोग? हाँ, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ऐसे बड़ा जैसे घर में पालता है शुतुरमुर्ग, देखा है शुतुरमुर्ग का अंडा? नहीं देखा। तो सबसे बड़ा जो कोशिका होता है उसे क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा पक्षी भी होता है। हाँ। तो अंडो तो बड़ा होगा, तो इसीलिए सबसे बड़ा कोशिका कहाँ पाया जाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा में। कहाँ मिलता है? शुतुरमुर्ग का अंडा में। अब देखो जब शुतुरमुर्ग का अंडा में सबसे बड़ा कोशिका मिलता है, अब तुम लोग माइंड में ये सोच तो आना चाहिए था कि सबसे छोटा कोशिका कौन सी होगा? सोचा? नहीं सोचा। तो जब बड़ा होगा तो छोटा भी तो होगा। होगा कि नहीं होगा? बड़ा कौन सी होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा क्या होता है? माइक्रोप्लाज्म। ये कहाँ मिलता है? ये भी एक प्रकार का जीव होता है, जैसे तुम लोग पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? मर गया अंडा अंडा, ये नहीं पढ़ाए थे। देखो तुम लोग को जब प्लांट किंगडम पढ़ा रहे थे तब बताए थे प्लांट किंगडम में कौन कौन पहले आया था, एगो पुष्पोद्भित्ति, अपुष्पोद्भित्ति, ये सब बताए थे। हाँ। तो उसी में उसी टाइप का भी एक आता है माइक्रोप्लाज्म, वो भी क्या होता है? बहुत छोटा जीव होता है। समझ में? तो वो सबसे छोटा तुम लोग से पूछेगा सबसे छोटा कोशिका किसे कहते हैं? तो माइक्रोप्लाज्म को। और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और सबसे लंबा बोलेगा तो मानव का तंत्रिका, यानी मानव का जो माथा का जो एथिड हो ना, खोपड़ी मतलब गोदिठ हो, उसमें जो एथी मिलेगा ना, क्या कहते हैं कोशिका, वो क्या होगा? सबसे लंबा होगा। यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को? हाँ। चलो ठीक है, अब तुम लोग को बताएंगे कोशिका का क्या क्या अंग है, क्या क्या काम है, यानी क्या क्या पार्ट होता है, वो कब बताएंगे? कल बताएंगे।